हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आप की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अगले 6 महीने के लिए कि आप अपना CUET UG आसानी से दे सके और में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, है ना। इस स्ट्रैटेजी मतलब मैं कहूँगा कि भाई होल हार्टेडली फॉलो करनी पड़ेगी। उसी के बाद आप कहीं ना कहीं जो है अपनी जगह बना पाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में या कोई भी आपकी ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें आप जाना चाह रहे हैं। जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान हो, इतिहास हो, समाजशास्त्र हो, जो भी हो, तो अगर उसने आपने सही से पढ़ा है तो आपकी प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी कम होने वाली। लैंग्वेज पेपर को टाइम देना है, ऐसा नहीं सोचना है कि यार लैंग्वेज तो आती है, यार लैंग्वेज में क्या होता है, बट भाई अगर ध्यान दोगे तभी जाके आगे कुछ होगा। हाँ तो भाई लोग, क्या हाल चाल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आप की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अगले 6 महीने के लिए कि आप अपना CUET UG आसानी से दे सके और में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, है ना। बशर्ते आपको ये स्ट्रैटेजी मतलब मैं कहूंगा कि भाई होल हार्टेडली फॉलो करनी पड़ेगी। उसी के बाद आप कहीं ना कहीं जो है अपनी जगह बना पाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में या कोई भी आपकी ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आज हम 6 महीने की बात करने वाले हैं कि कैसे आप आगे चलेंगे। तो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे अक्टूबर तो देखो जा ही चुका है वैसे तो नॉर्मली, बट अभी जो कुछ दिन बचे हुए हैं, है ना, उसमें भी आप थोड़ा सा हाथ पैर मार के थोड़ा सा एफर्ट लगा के जो है अपनी तैयारी जो है वो एक नए मोड़ पर ला सकते हैं, है ना। क्योंकि दिन कितने भी कम हो बट अगर सही से मेहनत की जाए तो उसका फल जरूर मिलता है ना। तो ये है आपका अक्टूबर वाला महीना, मतलब जो कि अब बहुत ज्यादा निकल चुका है वैसे तो। अब ये आपका बेसिक फाउंडेशन बन सकता था अगर आपने अभी अक्टूबर में क्या किया। सबसे पहले अगर आपने अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग किए, मतलब NCERT जो किताबें हैं वो आपने पढ़ी है, इतिहास सही से पढ़ा है, जो भी आपका डोमेन सब्जेक्ट है, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान हो, इतिहास हो, समाजशास्त्र हो, जो भी हो, तो अगर उसे आपने सही से पढ़ा है तो आपकी मतलब प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी कम होने वाली है। तो डोमेन विषयों के लिए NCERT 11वीं 12वीं की बुनियादी किताबों पढ़ना शुरू करें और हर विषय के 2 चैप्टर प्रति सप्ताह पूरे करें। और ये चीज मैं मान के चल रहा हूं कि अक्टूबर में अगर आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो ये तो इतनी चीज तो कर ली होगी। क्योंकि यार देखो, जो सब्जेक्ट आप लेना चाह रहे हो, है ना, अगर वो सब्जेक्ट नहीं मिलता है तब प्रॉब्लम होती है ना। तो मैं वही कहूंगा कि जो आपकी प्रेफरेंस है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आपको। फिर आता है आपका लैंग्वेज वाला पेपर। प्रतिदिन 30 मिनट रीडिंग, 30 मिनट्स इसमें, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आता है, ग्रामर आती है आपकी, वो डिपेंड करता है कि आपने हिंदी ले रखा है या इंग्लिश ले रखा है, तो वो सब चीजें उसी पर डिपेंड करता है। तो उस पर आप लिस्ट बना सकते हैं। मतलब लैंग्वेज पेपर को टाइम देना है, ऐसा नहीं सोचना है कि यार लैंग्वेज तो आती है, यार लैंग्वेज में क्या होता है, बट भाई अगर ध्यान दोगे तभी जाके आगे कुछ होगा। और GAT का पेपर जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ रोज सुबह करंट अफेयर, जिसकी क्लास जो है अभी जल्दी जो है रोज हो जाती है, आपके सामने आ जाती है 11 बजे, है ना। और अमूमन जल्दी इसका समय भी चेंज हो जाएगा ताकि और जो बच्चे हैं जो इसे लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हैं वो भी बच्चे इसमें लाइव आ जाए, ठीक है। तो ये है, इसमें आप मैथ्स का जो पोर्शन रहता है, आपका जो गणित रहती है, आपकी रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, ये सारे के सारे चैप्टर्स अगर आप डेली बेसिस पर दोहराएंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा चांस बन जाता है आपका इस एग्जाम को आगे निकालने का, है ना। अब देखो यहां पर आ जाता है मंथ 2, जिसे मैं अब कह रहा हूं कि नवंबर स्टार्ट होने वाला है। यहां पर क्या करना है, यहां पे आपको कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करने हैं। कॉन्सेप्ट देखो, मैं एक चीज कहता हूं कि रटने वाली चीजें ना एक बार को खत्म हो जाएंगी, बट अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बन गया तो उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में आसानी से हल कर लोगे। क्यों? क्योंकि जब कॉन्सेप्ट मजबूत होता है ना तो क्वेश्चन कहीं से भी उठा ले एग्जामिनर, आपके पास आंसर जरूर होता है ना। तो आपको करना क्या है, डोमेन विषयों में आपको अब प्रत्येक विषय के कठिन टॉपिक्स पर ध्यान दें, पुराने सवालों के प्रश्न देखें। जाहिर सी बात है, अगर आप सिर्फ टेस्ट करते रहेंगे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपने PYQ या मैं कहूं पिछले वर्षों के जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो नहीं देखे हैं तब तक आपको क्या है, चीजें सोल्व नहीं होंगी बढ़िया से। हर 10 दिनों में एक विषय का क्या है, मिनी टेस्ट दें। टेस्ट मिनी क्या होता है कि मान लो जैसे 50-50 क्वेश्चन है ना, मैं कहता हूं स्टार्टिंग में GAT का पेपर जैसे 50 क्वेश्चन आते हैं, मैं कहूंगा करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन लगा लो, मैं कहूंगा क्वांट्स के 50 क्वेश्चन लगा लो। ऐसे करते करते अगर दोगे तो उससे प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। आप पढ़ कितना ही लो, अगर एंड में आप एग्जाम में अपनी चीजें नहीं दिखा पा रहे हो, अपनी काबिलियत नहीं दिखा पा रहे हो उस पेपर पर, उस कंप्यूटर पर,
तो सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं, है ना। तो यहां पर आपको करना कुछ नहीं है, ये चीजें याद रखनी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं आपको, और भाषा जो लैंग्वेज वाला पार्ट है उसके ग्रामर के रूल्स देख लो, कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लो, और एक पैसेज सोल्व करो प्रतिदिन। तो उससे क्या होगा भाई, उससे ये हो जाएगा आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन की स्किल्स है ना वो डेवलप हो जाएंगी, है ना। तो अब देखो, चाहे व्याकरण मतलब हिंदी में हो इंग्लिश में हो, आपकी जो व्याकरण है या ग्रामर है उसको जितना मजबूत बनाओगे उतने आपके क्वेश्चन सही करने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, है ना। फिर आता है आपका जीएटी वाला, लॉजिकल रीजनिंग पर ध्यान देना है, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, ब्लड रिलेशन, क्वांट डेटा, ये सारी चीजें पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका जीएटी वाला जो पेपर है उसमें एक आप मेजर पोर्शन गेन कर पाओगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, करंट अफेयर में दिक्कत कर देते हैं। करंट अफेयर में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो, कि उन्होंने करंट अफेयर पढ़ी नहीं होती, है ना। और करंट अफेयर बच्चों को बहुत ऐसा लगता है कि एक समुद्र है जो कभी खत्म नहीं होगा। मैं एक चीज कह रहा हूं, आप मेरी सुबह 11 बजे वाली क्लास में आओ अभी, है ना, उसमें पता लग जाएगा कि कितना बड़ा समुद्र है और कैसे खत्म होता है। और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको मजा आ रहा है क्लास में, तो आप भी आके जुड़ो। उससे क्या होगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और हर एक चीज, हर एक तरह के क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। फिर आपका आता है थर्ड मंथ, जिसमें आपको क्या करना है। आप देखो, आपने पढ़ इतना सारा लिया, अब उसको भाई एक बार लगा के भी तो देखो कितना पढ़ा है मैंने, उससे मैं कितना रिटेन कर पा रहा हूं। तो उसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और अप्लाई करना है। प्रैक्टिस कैसे होगी, वो मॉक टेस्ट से होगी। अगर मॉक टेस्ट लगाए हैं अभी तक, नहीं लगाए हैं अभी तक, या मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना थर्ड मंथ में। अगर नहीं लगाए हैं तो मैं ये कहूंगा सबसे पहले जाके पिछले सालों के क्वेश्चंस लगाओ। अगर वो सॉल्व हो रहे हैं ना, तो मॉक टेस्ट तो बच्चे देखो टफ बनाए ही जाते हैं, ताकि आपका एक तरह से मनोबल थोड़ा गिराया जा सके। मैं ये हमेशा चीज मैंने देखी है। आपको करना कुछ नहीं है, किसी भी चीज पर यकीन नहीं करना है, आपको करना बस एक चीज है कि आपने अगर पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं, पीवाईक्यू लगाओ जाके, अगर वो लगा लिए हैं तो मॉक टेस्ट लगाओ फिर, ठीक है ना। तो यहां पर भी वही है, 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दो, नोटबुक क्रिएट करो मिस्टेक्स की। अमूमन बच्चा क्या करता है ना, ये चीज कर लेगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा बड़ा आता है, चाहे गलत हो सही हो, बट उसके बाद का जो मेहनत है ना, ये वाली जो मेहनत है ये कोई नहीं करता। अगर ये वाली मेहनत कर ली ना, तो गारंटेड मैं कह रहा हूं सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ये वाली अगर मेहनत कर ली, क्योंकि ये मेहनत करेगा ही नहीं बच्चा, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, और एक एक क्वेश्चन को देखना, उसका सोल्यूशन पढ़ना, आंसर देखना और डिटेल सोल्यूशन देखना, भाई दिमाग से परे हो जाती है सारी चीजें, है ना। नहीं कर पाता कोई बच्चा, है ना। भाषा के लिए वही है, वोकैबुलरी का रिवीजन करो, एंटोनियम सिनोनियम करो, क्लोज टेस्ट लगाओ डेली, हर 2 दिन में एक ग्रामर का टेस्ट दो, जिससे आपकी ग्रामर भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो देखो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। जीएटी के लिए मॉक टेस्ट लगाओ, एक्यूरेसी इंप्रूव करो, ज्यादातर वही चीज होती है। जीएटी का जो पेपर होता है ना, उसमें मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, बच्चे एक्यूरेसी के साथ नहीं खेल पाते हैं। अपने डोमेन सब्जेक्ट में खेल लेंगे एक्यूरेसी, लैंग्वेज पेपर में भी एक्यूरेसी आ जाती है, जीएटी के पेपर में नहीं आती है, क्योंकि उसमें ना मिक्सअप पोर्शन है, करंट अफेयर भी है, फिर आपकी रीजनिंग भी है, फिर आपकी क्वांट्स भी है। जब ये सारी चीजें हो जाती है ना, तब एक बच्चा तीनों चीजों पर कैसे एक तरह से वो देखेगा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उस टाइम पे। तो कुछ नहीं करना है। मंथ 4 उस पर करना क्या है आपको, देखो यहां पर रिवीजन का फेज 1 चलेगा आपका। जो भी अभी तक पढ़ा है एक बार सारा का सारा रिवाइज कर लो, क्योंकि अब तक आपका सिलेबस जो है वो आप कंप्लीट कर चुके हो। अब आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। तो रिवीजन स्टार्ट कर दो। डोमेन विषय में सभी चैप्टर के कॉन्सेप्ट नोट्स रिवाइज कर लो, और मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस जरूर करना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। डन। फिर आपको वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। जीएटी वाले में कौन सेक्शन का सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज, ये सारे चैप्टर्स अगर आप कर लोगे, जो कि यूट्यूब पर आपकी क्लासेस होती रहती हैं, करंट अफेयर की क्लासेस मैं लेता रहता हूँ 11 बजे, है ना। तो ये भी एक चीज है जो आपको बाकायदा पूरे के पूरे प्रोसेस में आपको हेल्प करेगी सीयूईटी क्रैक करने के लिए, ठीक है ना। और अपना मनचाहा कॉलेज आपको मिल जाएगा, बशर्ते आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ हम पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा, है ना। फिर आता है आपका मंथ 5, जहां पर आप फुल लेंथ प्रैक्टिस करेंगे। अब हर सप्ताह एक फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे आप, है ना। और उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट का भी आप पर वीक एक मॉक टेस्ट दोगे, और उसको क्या करोगे, एनालाइज करोगे कि कहां कहां आपने गलतियां करी हैं। जहां गलतियां आपकी एनालाइज हुई, वही मान लो कि ये गलतियां मुझे असली पेपर में नहीं करनी है। मैं आपको बताता हूं, जब मैं मतलब सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया करता था ना, तो स्टार्टिंग में प्रीलिम्स वाले सेक्शन में हमेशा मेरे से गलती होती थी
कि यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मैं एमसीक्यू में बहुत गड़बड़ी करता हूं। तो मैंने इतनी प्रैक्टिस करी, मैं 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चला गया, 10,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चला गया। यकीन मानो उन 10,000 में से ही पेपर आया था सारा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहां मेहनत कर रहे हो और कितनी सही तरीके से मेहनत कर रहे हो, है ना। और यही है, मतलब इसके लिए भी आप PYQ लगाओगे, सारी चीजें करोगे, वहीं आपका फाइनल फेज आ जाएगा एग्जाम सिमुलेशन। अब देखो, आप मॉक टेस्ट कैसे भी लगाओ, मैं तो हमेशा से यही कहता हूं, जब भी एक मॉक टेस्ट लगाओ ना, पूरा एग्जाम के इन्वायरमेंट में लगाओ। जैसा आपको वातावरण एग्जाम हॉल में मिलेगा, बच्चे उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, मैं कहता हूं कि आने वाला क्वेश्चन भी गलत हो जाता है उस टाइम पे। वहां पर आपको करना क्या है, वहां पर आपको अपनी ध्यान लगा के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करके एक ही जगह पर अपने कंप्यूटर पर फोकस रखना है और आराम से अपना जो है टेस्ट पर फोकस करके अपना टेस्ट देना है ना। तो ऐसे ही अगर आप मॉक टेस्ट पहले से लगा लोगे, मैं कहूंगा ज्यादा नहीं, 25-30 नहीं कहूंगा मैं, 3-4 भी मॉक टेस्ट लगा लोगे ना ऐसे, तो उससे एक आपका एग्जाम सिमुलेशन वाला पैटर्न आपके माइंड में बन जाएगा। और मैं इतना कह सकता हूं, एग्जाम फोड़ के ही आओगे बढ़िया तरीके से, है ना। तो वो चीज होती है। और सेम वही चीज आपको तीनों पेपर के लिए करनी है, GAT, लैंग्वेज और डोमेन, है ना। जब ये तीनों पेपर का सिमुलेशन हो जाएगा, है ना, तो उसके बाद ही आपको क्या है, सांस लेनी है कि भाई अब हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जब ये एक चीज कर लोगे तो ये आपकी पूरी की पूरी एक ब्रीफ स्ट्रैटेजी है लैंग्वेज पेपर के लिए, GAT के लिए, मॉक टेस्ट के लिए कैसे जाना है ना। कम से कम 20 फुल लेंथ मॉक लगा लो, है ना। अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, नहीं अच्छा कॉलेज चाहिए तो भाई मत भी लगाओ, कोई बात नहीं है। बट मैं यही कहता हूं कि अगर एम कर रहे हो किसी चीज का, तो बड़ी चीज का ही एम करोगे, तभी बेहतर है आपके लिए, है ना। तो वही चीज करनी है आपको, फुल मॉक लगाने हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए टेस्ट वगैरह देने हैं। NCERT से आपका फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा डोमेन सब्जेक्ट का। उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद सिलेक्शन लो, घर जाओ, बस यही होता है, ठीक है ना। तो ये चीज है, आपको अगर ये चीज फॉलो करनी है तो आराम से आप कर सकते हो। और अड्डा 24/7 क्या करता है भाई, CUET अड्डा, है ना, वो आपको ये चीजें प्रोवाइड करता है एक पूरे के पूरे नॉर्मली आप देख सकते हो केंद्रित जगह पर, है ना। तो अगर आप देखोगे तो नॉर्मली मैं आपको दिखाई देता हूं, ये है, आपको कुछ नहीं करना, अड्डा 24/7 पर जाना है, ऑल कोर्सेज पर जाकर यहां पर सेलेक्ट कर लेना है क्या भाई, CUET हिंदी मीडियम। तो जैसे ही आप कर लेंगे CUET हिंदी महापैक, ये आपके सामने खुल जाएंगे। जब आप यहां पर देखेंगे, इसमें आपको जो भी अच्छा लगे आप अपने हिसाब से, मैं फोर्स नहीं करता किसी को भी, जो भी आपको अच्छा लगे, अगर आप एक जगह पर सारी की सारी शक्तियां अपनी केंद्रित कर कर लगातार पढ़ना चाहते हो और अपना एक ड्रीम कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो जाके इनमें से किसी एक में भी इनरोल कर लेना, बाकी जिम्मेदारी मेरी। ये जिम्मेदारी कब होगी, जब आप जाकर कोड यूज करेंगे, और उस कोड का नाम है AS लाइफ। आपको ये कोड यूज करना है और इसके बेसिस पर आपको क्या है, हर एक चीज जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी मेरे थ्रू। आप मेरे से जुड़ जाएंगे, मेरी लाइव क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, आराम से आप पेड क्लासेस में हिस्सा बनकर हर एक चीज को इन डिटेल कवर कर सकते हैं। अगर अभी भी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो ये उन बच्चों के लिए है जो क्या है, नॉर्मली क्या क्या है, जिन बच्चों ने ये किया है कि अभी तक उनकी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो यहाँ पर आपके बैचेस चल रहे हैं, अभी अभी स्टार्ट भी हुए हैं, तो अभी के अभी इनरोल कर लोगे तो फायदा है, वरना दूसरे बच्चों से फिर पीछे रह जाओगे, है ना। और मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं भाई, मैं यहाँ पर आपको ऐसा कोई कोर्स बेचने नहीं आया, मैं आपको ये चीज बताने आया हूं कि अगर आपके पहले से नोट्स बने हुए हैं, बहुत पहले से, है ना, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, पढ़ो। अगर नहीं बने हैं और वो जद्दोजहद आपको करनी है, तो भाई मैं हमेशा कहता हूं कि एक बार इनरोल कर लोगे तो लाइफ टाइम के लिए सक्सेस आपका इंतजार कर रही होती है। इंतजार क्या, आपको मिल ही जाती है, मैं हमेशा ये कहता हूं, ठीक है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, ऐसे सेशंस लेके आता रहूंगा ताकि आपका मनोबल बढ़ा रहे और आसानी से आप प्रिपरेशन की सही राह पर चल सके, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।